2025 में, 24 में, 23 में बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। कुछ रॉन्ग या फिर कुछ इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से। तो अगर तुम चाहते हो कि कहीं ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ ना हो जाए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताई जाएँगी, जो तुम्हें एग्ज़ाम में अपने साथ कैरी करना है और ये भी बताया जाएगा कि तुम्हें कौन-कौन सी चीज़ों को कंप्लीटली अवॉइड करना है। अब इसमें जो मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, वो है मेरा एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड तो हर कोई लेकर के जाता है, लेकिन एडमिट कार्ड के साथ एक और डॉक्यूमेंट होता है, वो है अंडरटेकिंग। अब ये अंडरटेकिंग बहुत कोई नहीं लेकर के जाता है, मगर आपको ये गलती नहीं करनी है। एडमिट कार्ड के साथ अंडरटेकिंग भी लेकर के जाना है, ठीक है? अच्छा, अब एडमिट कार्ड में 3 काम करना है आप लोगों को। कौन-कौन से वो 3 काम है? पहला फ़ोटोग्राफ लगाना है, दूसरा थंब इम्प्रेशन लगाना है और तीसरा साइन करना है। अब ये जो थंब इम्प्रेशन और फ़ोटोग्राफ जो है, ये आपको घर से करके लेकर के जाना है, ठीक है? और जो साइन है, वो एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर करना है, ठीक है? समझ में आ गई ये बात? आप एडमिट कार्ड के 2 से 3 कॉपी रखो सेफ साइड के लिए, अगर एक आध मिस भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? अच्छा, बहुत बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि भैया ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाएँ या कलर लेके जाएँ? तो देखो, वैलिड तो दोनों ही है, लेकिन मेरी मानो तो आप कलर लेके जाओ, क्योंकि कलर में क्या होता है ना, विज़िबिलिटी ज़्यादा क्लियर होती है, ठीक है? अब जो आपका दूसरा डॉक्यूमेंट है, वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। अब इस फ़ोटोग्राफ के आप 3 से 4 कॉपी ले जाओ। अब ये वही फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में लगा हुआ हो। आपके एडमिट कार्ड में जो भी फ़ोटो लग रहा होगा और जो आप फ़ोटो लेकर के जा रहे होगे अलग से, वो दोनों फ़ोटोग्राफ सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका ऑथराइज्ड आईडी प्रूफ। अब ये वो आईडी प्रूफ होगा जिस आईडी प्रूफ से आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, वही आईडी प्रूफ आपको ले करके जाना है। अब ये आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है या फिर आपके 12th के मार्कशीट हो सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है कि आपका इसमें स्कूल आईडी कार्ड बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता है। कि आप जिस भी स्कूल में अभी करंटली पढ़ रहे हो, उस स्कूल का आईडी कार्ड लेकर के चले जाओ तो वो वैलिड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और जो भी आप आईडी कार्ड लेकर के जाओगे, वो ओरिजिनल लेके जाना है। कोई भी फ़ोटोकॉपी या कोई ज़ेरॉक्स वहाँ वैलिड नहीं होता है, ठीक है? एक और बात, आधार कार्ड जो आपका होगा, उसमें आपकी जो फ़ोटो होगी, वो रिसेंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। मतलब 1-2 साल पहले या 2-3 साल पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बचपन में आधार कार्ड बनवा लिए थे, तो बचपन की फ़ोटो आपकी लगी हुई है, वो नहीं चलेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो एक-एक चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि फिर अगर आप यही गलती करोगे तो फिर वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब जो चौथी चीज़ है मेरी, वो है मेरा पेन। पेन आपको कैसा लेके जाना है? पेन आपको ट्रांसपेरेंट लेके जाना है। जैसे ये पेन है, इस पेन में अंदर का इंक नहीं दिख रहा है, तो ऐसा पेन वैलिड नहीं होगा। जबकि ऐसा पेन, इस वाले पेन में अंदर का इंक दिख रहा है, तो ऐसा पेन वहाँ वैलिड होगा। तो आप 2 पेन लेकर के जाओ, वो भी ट्रांसपेरेंट वाला। और वाटर बॉटल भी आपका ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो बाहर जाओ, ₹20 की एक बिसलरी वाली बॉटल खरीदो, स्टिकर उसका हटा दो, हो गया आपका ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। अब जो 5वां डॉक्यूमेंट है, वो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए है। अब जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और वो व्हीलचेयर पे जाना चाह रहे हो या अपने साथ एक राइटर लेकर के जाना चाह रहे हो, तो इन फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए आपके पास एक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट किसी ऑथराइज्ड गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा बनाया गया हो। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी बनवा के लेकर के चले गए हो। कहीं से भी बनवा के लेके जाओगे तो वो लोग उसको ऑथराइज्ड नहीं मानेंगे। आपको किसी ऑथराइज्ड गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ही बनवा के लेके जाना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। छठा है आपका किसी डायबिटिक स्टूडेंट के लिए। अब जो डायबिटिक स्टूडेंट होता है ना, उसको क्या होता है कि हर घंटे 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते-पीते रहना पड़ता है। तो उस केस में आप अपने साथ शुगर टैबलेट या फिर कुछ फ्रूट्स लेकर के जा सकते हो। और ये आप तब लेकर के जा पाओगे जब आपके पास एक प्रूफ होगा कि हाँ, आप एक डायबिटिक स्टूडेंट हो। और ये प्रूफ भी आपको उन्हीं से बनवाना है, किससे? किसी ऑथराइज्ड गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा अगर वो बनाया गया होगा, तो उसी को ऑथेंटिक माना जाएगा। कहीं से भी आप बनवा के लेके जाओगे तो वो ऑथेंटिक नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब ये तो वो सारी चीज़ें हो गई जो तुम एग्ज़ाम में अपने साथ लेकर के जा रहे होगे। अब उन चीज़ों को भी देखना है जो तुम्हें अवॉइड करना है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नहीं लेकर के जाना, चाहे वो वॉच हो, बैंड हो, रिंग हो, मोबाइल फ़ोन हो, कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, ठीक है? फिर आपका स्टेशनरी पेपर, तो स्टेशनरी पेपर जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या जिसमें आप रफ वर्क करोगे, तो वो पेपर एग्ज़ाम सेंटर पे आपको मिलता है, आपको खुद लेकर के नहीं जाना, ठीक है? फिर आपका पेंसिल बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स, इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। पर्स, वॉलेट, हैंडबैग, ये चीज़ भी अलाउड नहीं है। ये जो बस कोई भी खाने-पीने की सामान आपको नहीं लेकर के जाना है, ठीक है?
और कोई भी मेटालिक आइटम, आपके पास कोई भी मेटालिक आइटम नहीं होना चाहिए। अगर आप वैसा कोई चेन वगैरह पहनते हैं तो चेन वगैरह को पहले ही उतार के आपको जाना है, ठीक है। तो हम लोग अब ड्रेस कोड के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रेस कोड में आपको सिंपल कपड़े पहन के जाने हैं, जिसमें आपको हुडी वगैरह नहीं पहनना है, पतला सा स्वेटर या कोई पतली सी जैकेट पहननी है, ठीक है। शूज़ आपके मोटे सोल वाले नहीं होने चाहिए, कोई पतले सोल वाले शूज़ आपको पहन के जाना है। कैप, टोपी, मफलर ये सब अलाउड नहीं है। हाथों में मेहंदी लगी हुई नहीं होनी चाहिए, और कोई भी ज्वेलरी, रिंग्स वगैरह पहनते हो या चेन वगैरह पहनते हो या कोई ब्रेसलेट पहनते हो, कोई भी ज्वेलरी अलाउड नहीं है। ड्रेस कोड सिंपल रखना है आपको। इसके अलावा बहुत बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि क्या भैया चाबी या पैसे वगैरह लेके जा सकते हैं क्या? तो देखो, ये कंप्लीटली तुम्हारे सेंटर पर डिपेंड करता है। अगर वो लोग अलाउड कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं करते हैं तो तुम्हें क्या करना है, अपने साथ एक बैग रखना है। उस बैग में उन चीज़ों को डालो जो चीज़ वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, और उस बैग को सेंटर पे सबमिट कर दो, सिंपल। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें कौन-कौन सी चीज़ों को लेकर के जाना है, कौन-कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, और तुम्हारा ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, ठीक है? बाकी अब टाइम बहुत कम रह गया तुम्हारे फेवर में, तो रिलैक्स करो, रिवाइज़ करो, नींद अच्छी लो और बढ़िया करके आओ। बेस्ट ऑफ लक।